हांडी की रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत ही मज़ेदार है। हांडी के अंदर आज हम ये तैयार कर रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है, आँच फुल हमने की हुई है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन ढाबों की तरह से, जैसे कि ढाबा स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटर हांडी की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है और सिंपल से तरीके से इसको बनाया जाता है। मिट्टी की हांडी के अंदर आज हम ये तैयार कर रहे हैं, बहुत आसानी के साथ ये बन जाएगी। तो इसके लिए हमने मटर लिया है, इसको डाल दिया है हांडी के अंदर। और ये 2 बड़े प्याज हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया है। और एक क्रंच है लहसुन का, इसको हमने डाल दिया है सारा ही छीलने के बाद। 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है। और ये हल्दी है, ये तकरीबन हमने ½ टी स्पून डाल दी है। और 1 से सवा टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें सुरख मिर्चों का। और ये 6 से 7 सुरख मिर्चें हमने सब डाल दी हैं, गोल हों तो वो डाल दें। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख दिया था। गोश्त को कवर करने के बाद तो इसके अंदर काफ़ी प्रेशर बन जाता है हांडी के अंदर। तो ये प्रेशर कुकर की तरह से बहुत जल्दी से गोश्त हमारा गल चुका है। ये हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, गोल गोल स्लाइसिस में काट लिए हैं। इस तरह से अगर स्लाइस काट लें तो बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाते हैं। तो अभी पानी काफ़ी है, तो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही पानी ड्राई हो जाएगा और साथ ही हमारे टमाटर जो हैं ये भी अच्छे से घुल जाएंगे। आँच को हमने फुल कर दिया है। जब हमने दम पे रखा था गोश्त को गलने के लिए, हमने आँच को पहले तेज़ किया था 1 मिनट के लिए। और बाद में जैसे ही वो पकने लग गया पानी या गोश्त, तो हमने इसको आँच को बहुत हल्का कर दिया था और ऊपर कवर कर दिया था। तो अंदर ही अंदर हमारा गोश्त बहुत जल्दी से पक गया। तो अब ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, आँच फुल हमने की हुई है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1/4 कप डाल दिया है घी का। ऑयल हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, घी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोश्त के अंदर, ढाबों की तरह से, जैसे कि ढाबा स्टाइल होता है। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं चॉप की हुई। और 1 टेबल स्पून ही अदरक का चॉप किया हुआ डाल दिया है। और इसको अब हम भूनेंगे इतना कि इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो सेपरेट हो जाए। और बहुत अच्छा सा स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम भून रहे हैं। जितनी देर इसमें पानी था उतनी देर हमने आँच को फुल रखा था। और अब इसको स्लो कर लिया है। अब ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था, हमने इसके अंदर 1/4 कप डाल दिया है दही का। इसको भी हम अब ड्राई होने तक पकाएंगे। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसको हम, ये हमारा सालन जो है, ये हमारा मटन बहुत अच्छा सा भून चुका होगा। तो ये हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने काली मिर्चें मोटी कुटी हुई डाल दी हैं लेवल करके 1 टीस्पून। और ये है गरम मसाला जो अब डाला है वो भी लेवल करके 1 टीस्पून। और ये है फुल 1 टीस्पून हमने दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन तीनों चीज़ों के साथ इसमें। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अब सब्ज़ मिर्चें और अदरक स्लाइसेस और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और इसको हम कर देंगे कवर। और इसको हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। आँच को हमने बंद कर दिया है। हांडी की रहती है और चीज़ जो होती है वो अंदर ही अंदर पकती रहती है। हांडी काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो हमने आँच को बंद कर लगा देंगे ताकि ये थोड़ी देर के लिए दम पे आ जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये हमने एक छोटी सी हांडी के अंदर इसको 2 मिनट के बाद शिफ्ट कर लिया है सर्विंग के लिए। ये हमने ऊपर से फेंट के अच्छी तरह से बीट करके क्रीम डाल दी है। और ये थोड़ा सा हमने बटर रख दिया है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर। तो अब इसके ऊपर से हमने हल्की सी गार्निशिंग किया और बहुत ही मज़े की हमारी हांडी तैयार है। बिल्कुल सिंपल सी, बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। चाहे नान के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की ये सिंपल सी रेसिपी तैयार है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।